हेलो दोस्तों, वेलकम टू सगुन एजुकेशन। मेरा नाम है सोहित और आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व आर साइट इस्टेब्लिश बाई कंट्री जो एंड रिकॉग्नाइज अंडर द यूनेस्को मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, यूनेस्को का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जान लेते हैं मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम होता है जिसका उद्देश्य होता है कि जैसे पीपल एंड उनसे जो चारों तरफ का वातावरण है उनके बीच रिलेशन को इन्हेंस करना, बढ़ाना। ठीक है, यही इनका मेन उद्देश्य होता है, मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का। ठीक है, द प्रोग्राम बायोस्फीयर रिजर्व वाज इनिशिएट बाई द यूनेस्को इन 1971 में ये प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था। ठीक है, द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व टू कंजर्व इन सीटू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। मतलब इन सूट यहाँ पे इन सीटू एक्स सीटू होता है, तो यहाँ पे इन सीटू का मतलब होता है कि जैसे वातावरण में हो वहीं पे रख के, जैसे कोई एनिमल हो गया या कोई और चीज़ हो गया एनवायरमेंटल, तो उसे उसी वातावरण में सेव करके रखना। ठीक है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तो ठीक है, तो वो मतलब एनिमल को हटाया नहीं जाता है, वहीं पे रखा जाता है और उस एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, और एक्स सीटू क्या होता है, आपने एक्स सीटू भी पढ़ा होगा, एक्स सीटू। ठीक, एक्स सीटू ये भी होता है, ये जैसे जू होता है, वहाँ पे एनिमल को लाया जाता है, उनके वातावरण से जू के अंदर लाया जाता है। ठीक है, तो मतलब बाहर लाया जाता है उनके वातावरण से, तो उसे एक्स सीटू कहते हैं। मतलब आप ये मतलब समझ गए, तो जैसे जू हो गया वो एक्स सीटू में आता है। ठीक है, एंड विद द सपोर्ट सिस्टम इज टोटली। ठीक है, आप इतना समझ गए। और फार्म ऑफ लाइफ, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश। मतलब फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड का कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, तब से 631 हो गए हैं, 119 कंट्री, 1900 कंट्री में 631 टोटल हो गया है। ठीक, इंक्रीज हो गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अभी तक इंडिया में कितने हैं, ठीक है, अभी तक 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक, चलिए आपको मैप से ही हम समझा रहे हैं। ठीक, ये सबसे पहले नोट से शुरू करते हैं। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट, ठीक, हिमाचल प्रदेश में। तो कोल्ड डिजर्ट में आपका पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, उसके चारों तरफ का हिस्सा हो गया। ठीक, चंद्रताल वेटलैंड है, ठीक है, रामसर साइट है ये, चंद्रताल एंड सारचू एंड कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, का सारा मतलब का पार्ट ये कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। ठीक है, फिर है नंदा देवी उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, ये पार्ट ऑफ चरनोली एंड पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं कौन, सिक्किम में कंचनजंगा। ठीक, तो कंचनजंगा हिल्स का पार्ट ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। ठीक है, तो कंचनजंगा माउंटेन आपको पता ही होगा, हिमालय का इंडिया में सबसे बड़ा पीक है। ठीक है, हिमालय का माउंटेन का इंडिया में, एक बात बता रहा हूँ, अगर इंडिया का आए माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक इंडिया में, इंडिया का कौन सा है, काराकोरम K2 इंडिया का, लेकिन इंडिया में वो पीओके में है इसलिए, और इंडिया में ये कंचनजंगा है। ठीक है, हिमालय का हाईएस्ट पीक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नोकरेक, ये कहाँ है, मेघालय में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। ठीक है, नोकरेक ये पार्ट ऑफ गारो हिल्स का, गारो हिल्स के पार्ट ये इसमें आता है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में गारो हिल्स का पार्ट आता है। फिर मानस, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये किस स्टेट में है, ये असम में है। ठीक है, असम में मानस पार्ट ऑफ कोकराझार एंड बोंगईगांव एंड बरपेटा एंड नालबरगेरी एंड कानपुर एंड दरंग डिस्ट्रिक्ट का जितना एरिया है वो इसी में आता है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, ये असम में है। ठीक है, याद रखना। डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें कौन कौन सा एरिया आता है, तो पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट,
का पार्ट इस डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, ठीक है। और फिर डिहंग एंड डिबंग अरुणाचल प्रदेश की बात बता रहा हूँ, डिहंग एंड डिबंग बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? डिब्रूगढ़, सियांग एंड दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सियांग एंड दिबांग वैली जो वाला पार्ट है वो डिहिंग एंड दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, ठीक है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगेस एंड ब्रह्मपुत्र, मतलब ब्रह्मपुत्र एंड गंगा का डेल्टा का रिवर सिस्टम का पार्ट इसी में आता है, ठीक। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सा पार्ट आता है? सिमलीपाल ये किस स्टेट में है? उड़ीसा में है, ठीक है। मैप में आप देख सकते हैं। तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का पार्ट इसी में आता है। मयूरभंज हमने एलिफेंट रिजर्व भी आपको बताया था, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व वाले पार्ट में। तो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है, ठीक है। अचनकमर एंड अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? आपको मैप से ही हम सारी बातें आपको समझाए दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा पार्ट कवर करता है? अनूपपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट इसी में कवर करता है, ठीक है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट इसी में कवर करता है, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश में बिलासपुर और उसका डिस्ट्रिक्ट का पार्ट इसी में आता है, ठीक है। अचंकर एंड अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में। और फिर पन्ना, ये भी कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना में कौन कौन सा पार्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व में? पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट इसी में आता है, ठीक है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में छतरपुर एंड पन्ना डिस्ट्रिक्ट का पार्ट, ठीक है। और फिर पंचमढ़ी, ठीक, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ? ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? पार्ट ऑफ बेटल एंड होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट इसी में आता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में। रण ऑफ कच्छ, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे लार्ज एरिया बायोस्फीयर रिजर्व का इसी का है, रण ऑफ कच्छ का। सबसे लार्जेस्ट एरिया में अगर आपको पूछे कि कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व, तो आप कहेंगे रण ऑफ कच्छ। कितना है एरिया? 12,454, ठीक, 12,454 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। सबसे लार्जेस्ट एरिया इसी का, रण ऑफ कच्छ का। इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? पार्ट ऑफ कच्छ, राजकोट एंड सुरेंद्र नागर एंड पटन सिविल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट इसी में आता है, ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व में। सेहाचलम, ठीक, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? तो शेषाचलम हिल्स रेंज एक, ठीक, एंड चित्तौड़ एंड कदापा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट इसी में आता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में। फिर कौन सा है? नीलगिरी। अब आपको ये याद रखना है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब ये बना था? नोटिफाइड कब हुआ था? 1986 में, ठीक है, ये पहला है, ठीक है, 1986 में, ठीक है, सबसे पहला है, आपको याद रखना है, 1986 में सबसे पहला है, ठीक है। नीलगिरी में कौन कौन सा पार्ट आता है? पार्ट ऑफ वायनाड, नागरहोल एंड बांदीपुर एंड मधुमलाई, नीलावर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ठीक है, आपको याद रखना है। एंड सिरुवानी हिल्स का पार्ट इसी में आता है, नीलगिरी में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त्यमलाई, ठीक, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये अगस्त्यमलाई केरल में है, ठीक है, अगस्त्यमलाई कहाँ है? ये केरल में है, ठीक, ये मैप में आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सा पेड़ आता है एरिया? तो नायर एम पेपारा एंड सेंडारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड उसके चारों तरफ का एरिया आता है, ठीक है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में। गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो इंडियन पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार का एरिया इसी में आता है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार इंडियन पार्ट
मतलब श्रीलंका के पार्ट में भी है, बॉर्डर के पास है ना इंडिया श्रीलंका, तो श्रीलंका के पास भी हिस्सा आता है गल्फ ऑफ मन्नार का, तो इंडियन पार्ट का हिस्सा जितना है वो बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। और ये 18वां है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें साउथर्न मोस्ट आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार का, वो एरिया इसमें आता है, ठीक है। तो आपको पता होगा अंडमान एंड निकोबार में कौन सा चैनल सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। आपको और भी चीज़ें अगर विस्तार से आप पढ़ना चाहें तो ये मैंने रखी है स्लाइड में, आपको ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लोकेशन वोकेशन सब बता दी हैं। आपको अगर विस्तार से और भी पढ़ना हो तो ये PDF अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम पे, तो देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी वीडियो में मिलते हैं।